हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल हिंदी साहित्य, जहाँ पे हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड। यानी जितने भी अध्यापक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है उसके अनुसार हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हमारे एक टॉपिक आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसमें दो शब्द हैं। एक सबसे पहले हम देखें तो इसमें दो शब्द हैं, एक है साहित्य और दूसरा है इतिहास। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि साहित्य क्या होता है और इतिहास क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो को परिभाषाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। अतीत के तथ्यों का वर्णन, विश्लेषण जो कालक्रम अनुसार किया गया उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी अतीत का मतलब ही क्या होता है कि पीछे जो भी घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन विश्लेषण है वो कालक्रम यानी समय के अनुसार किया गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दूसरी बात अब करते हैं साहित्य की। मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बात करें साहित्य का इतिहास। तो इसमें हम साहित्य की रचनाओं का अध्ययन जो है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं, अर्थात हम साहित्य की जितनी भी रचनाएं उनको कालक्रम के अनुसार पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है? किसी भी साहित्य का इतिहास हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की परिभाषा की। तो इतिहास की परिभाषाओं में कार्लाइल की परिभाषा आती है कि इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा आती है विको की। इसका यानी इतिहास का संबंध न केवल अतीत से बल्कि वर्तमान से भी है। तीसरी परिभाषा आती है कांत की। सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक विकास प्रक्रिया का क्या है? प्रतिबिंब मात्र है, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है। चौथी बात करते हैं हेगल। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं बल्कि उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला भी विद्यमान है। इसका मतलब यह है कि कार्य कोई हुआ है, उसका कारण क्या है, ये भी हमें इतिहास में बताया गया है। ठीक है। इतिहास का संबंध अतीत से होता है, इसमें केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है। ठीक है। तो इतिहास के भी दो दृष्टिकोण थे, एक था भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा था पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण को हम आदर्शवादी या आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहते हैं और पाश्चात्य दृष्टिकोण को यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते हैं। जैसा कि हम सबको ज्ञात यह है कि इतिहास के जो पिता हैं वह हेरोडोटस हैं, और इतिहास का शाब्दिक अर्थ पूछे तो वो होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। फिर आगे चलें तो यूनानी इतिहास के अनुसार इतिहास के 4 लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है मानव जाति से संबंधित हो। दूसरा है यहाँ तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित हो। तीसरा है अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता हो। और चौथा है इतिहास का जो लक्षण उन्होंने बताया वो था इतिहास क्या है? वैज्ञानिक विधा है, क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक है। आगे देखें तो फ्रेंच विद्वान तेन के अनुसार साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व जो होते हैं सक्रिय होते हैं, और ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आती है जाति, दूसरा है वातावरण और तीसरा है सर्वविशेष। ये 3 तत्व फ्रेंच विद्वान तेन थे उन्होंने बताए थे। सबसे पहले क्या बताया था? जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्या था? क्षण विशेष। परंतु हडसन इनकी आलोचना करते कहते हैं कि इसमें उन्होंने कृतिकार के व्यक्तित्व यानी जो रचनाकार है, रचना करने वाला, उसके व्यक्तित्व और उसकी प्रतिभा की क्या कर दिया? उपेक्षा कर दी गई है। तो उसके बाद हडसन ने 5 तत्व बताए। सबसे पहले सृजन शक्ति, दूसरा परंपरा, तीसरा वातावरण, चौथा द्वंद और पांचवा क्या था? संतुलन। यानी हडसन ने कितने तत्व बताए? 5 बताए। एक सृजन शक्ति, दूसरी परंपरा, तीसरा वातावरण, चौथा द्वंद और पांचवा संतुलन। और आगे बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जर्मन चिंतकों ने साहित्य इतिहास की व्याख्या में युग चेतना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। तो आगे अगर चलें तो साहित्य की परिभाषाओं में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा आती है शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जिन्होंने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। ठीक है। चित्तवृत्ति यानी मन की वृत्ति, जनता के लोगों के मन की सोच क्या है उसी के हिसाब से वहाँ साहित्य लिखा जाता है, तो वही साहित्य का इतिहास है। दूसरी बात करते हैं नगेंद्र की। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यानी
इनका भी मतलब है कि अभिरुचियाँ, यानी लोगों की अभिरुचियाँ समय के साथ बदलती हैं, लोगों की संवेदनाएँ जो समय के साथ बदलती हैं, उनका आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन जो है वो साहित्य कहलाता है। ठीक है, अगर हम साहित्य शब्द को लिखें तो स प्लस हित प्लस य, यानी साहित्य का शाब्दिक अर्थ है एकत्रित होना, मिलना, यानी गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे जाते हैं, उन्हें हम साहित्य कह सकते हैं। हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए आपका धन्यवाद, और पूरा हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए हमसे निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद।